हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। सो आज मैं आपसे कुछ पूछने वाली हूँ कि आप बताइए कि आप किस तरह के लर्नर हैं। तो कुछ लर्नर्स होते हैं जो सारा ग्रामर पोर्शन सीख जाते हैं या सीखना चाहते हैं, उसके बाद इंग्लिश बोलते हैं, या कुछ ऐसे लर्नर्स भी होते हैं जो हिंदी के कुछ सेंटेंसेस को ले लेते हैं और उनका इंग्लिश कन्वर्जन करके उसे यूज़ करते रहते हैं ताकि वो उस भाषा से थोड़ा यूज टू हो जाए, मतलब उनके आदी हो जाए। इसीलिए मैं एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं 50 कुछ ऐसे सेंटेंस बताऊंगी जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते रहते हैं। तो हम हमेशा ऐसा बोलते ही रहते हैं कि पर्दे बंद कर दो या चाय बना दो, या हम बोलते हैं कपड़े धो दो। कुछ ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, तो इन्हें भी हम सोचते हैं हम इंग्लिश में कैसे बोलें। तो इसीलिए मैं स्पेशली जो होम मेकर्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो एज्ड पर्सन हैं जिन्हें पूरा ग्रामर नहीं सीखना है, वो कुछ कुछ चीज़ें बोलना चाहते हैं, तो वो पूरा ग्रामर तो नहीं सीखना चाहते पर कुछ स्टैंडर्ड फ्रेजेस होते हैं जिन्हें वो सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप ऐसा कीजिएगा कि आपके जो मम्मी पापा हैं या कोई आपसे बड़े हैं या आपसे छोटे हैं जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखना चाहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, तो आप उन्हें ये वीडियो रेफर कीजिए, उनको बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो वेलकम टू इंग्लिश विद सरा एंड लेट्स स्टार्ट द लेसन। हम पहले 5 सेंटेंसेस से डील कर लेते हैं। पहला सेंटेंस है आर यू ओके, इसका मतलब होता है क्या तुम ठीक हो। सेकेंड वन इज मॉप द फ्लोर, मीन्स पोछा लगा दो। पोछा लगाने को मॉप द फ्लोर बोलते हैं, मॉपिंग बोलते हैं। थर्ड इज आई अग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूं। एंड फोर्थ इज टर्न ऑन द टैप। टर्न ऑन द टैप का मतलब है नल खोल दो, और अगर आपको बोलना है कि नल बंद कर दो तो आप बोलेंगे टर्न ऑफ द टैप। तो यही सेंटेंसेस है जो अक्सर हम एक दूसरे से बोलते रहते हैं घर पे, और हमें कंफ्यूजन होता है कि हम उसे कैसे बोलें। तो आप इन सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तो आप इन्हें अपने डे टू डे लाइफ में यूज में लाइए ताकि आप जो है इस वर्ड से, इन सेंटेंसेस से यूज टू हो जाए। नेक्स्ट 5 सेंटेंसेस हैं। स्वेर ऑन मी। स्वेर ऑन मी का मतलब होता है मेरी कसम खाओ। तो हम हमेशा बोलते ही रहते हैं कि तुम मेरी कसम खाओ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, तब आप ये यूज कर सकते हैं स्वेर ऑन मी। और अगर आपको किसी और को बोलना है कि मैं तुम्हारी कसम खाता हूं, तो आप बोल सकते हैं स्वेर ऑन यू। द नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट नॉनसेंस या व्हाट रबिश, इसका मतलब होता है क्या बकवास है। एंड नेक्स्ट इज हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। नेक्स्ट वन इज आई न्यू इट, मुझे पता था। आप इन सेंटेंसेस को एक बार और देख लीजिए और समझ लीजिए कि हम कैसे किसी सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट 5 सेंटेंस ले लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं आई डाउट हर का मतलब है मुझे उस पर शक है। तो अगर किसी पे भी आपको शक है तो आप बोल सकते हैं आई डाउट हर, आई डाउट हिम। सेकेंड इज द ट्रेन इज लेट, ट्रेन देरी से है या ट्रेन लेट हो गई है। द ट्रेन इज ऑन टाइम, मतलब ट्रेन समय पर है। अगर आपको पूछना है तुम्हारी ट्रेन कितने बजे है, तो आप बोल सकते हैं व्हाट टाइम इज योर ट्रेन। एंड नेक्स्ट इज दिस ट्रेन इज नेवर लेट, यह ट्रेन कभी भी लेट नहीं होती। अगर कोई ट्रेन के बारे में मेंशन करना है आपको नाम लेकर कि ये ट्रेन कभी भी लेट नहीं होती है, तो आप बोल सकते हैं यह ट्रेन कभी लेट नहीं होती। ये थे 5 और सेंटेंसेस, आप इन्हें भी अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए कि इनको कैसे बोला जाता है। अब नेक्स्ट कुछ और सेंटेंसेस है। आर यू अवेक, अगर आपको पूछना है क्या तुम जागे हुए हो, तब आप बोलेंगे आर यू अवेक, क्या तुम जागे हुए हो या तो क्या तुम जाग रहे हो। नेक्स्ट इज आर यू मैरिड, क्या तुम शादीशुदा हो, क्या तुम्हारी शादी हो गई है। अगर नहीं हुई है तो आप बोल सकते हैं नो आई एम सिंगल, नहीं मैं कैसा हूँ, सिंगल हूँ, मतलब मेरी शादी नहीं हुई है। और अगर आपको बोलना है कि हाँ हो गई है, तो आप बोल सकते हैं येस आई एम मैरिड फॉर 1 ईयर और 2 ईयर। इसका मतलब है हाँ मैं मैरिड हूँ, मतलब मैं शादीशुदा हूँ, और फिर आप बता सकते हैं कितने साल से हैं आप शादीशुदा, तो आप बोल सकते हैं मेरी शादी हुए 1 साल हो गए या 2 साल हो गए। तो जब भी आपको ऐसा मेंशन करना हो तो आप फॉर के साथ फिर ईयर मेंशन करेंगे, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, इस तरीके से। अगर आपको बोलना है कि मैं शादी कर रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम गेटिंग मैरिड। नेक्स्ट और कुछ सेंटेंस ले लेते हैं। लेट्स गो फॉर शॉपिंग, शॉपिंग करने चलते हैं। तो किसी को ऑफर देना है कि क्या तुम फ्री हो, चलो शॉपिंग करने चलते हैं, तो आप बोल सकते हैं आर यू फ्री, लेट्स गो फॉर शॉपिंग। नेक्स्ट वन इज एक्सीलेंट, वेल डन। अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है और अगर आपको उसकी तारीफ करना है, तो आप बोल सकते हैं एक्सीलेंट वेल डन, मतलब शानदार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन इज इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ये उतना ज़रूरी नहीं है। इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ये उतना ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब है कोई चीज़ है जिसको आपको बोलना है कि नहीं ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है,
तब आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आई विल रीच ऑन टाइम, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी। नेक्स्ट वन इज मेक योर बेड। मेक योर बेड का मतलब होता है बिस्तर बना लो। तो हम हमेशा बोलते रहते हैं अक्सर कि अपना बिस्तर लगा दो, बिस्तर अच्छे से बिछा लो। तो बिस्तर को ऑर्गेनाइज करना, अच्छे से बिछाना सबको, उसको मेकिंग द बेड बोलते हैं। तो होटल्स में अक्सर ये यूज किया जाता है कि प्लीज मेक द बेड। तो वैसे आप घर में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी मम्मी को आपको बोलना है कि अपना बिस्तर बना लो या बिस्तर लगा दो, तो आपकी मम्मी बोल सकती है मेक योर बेड या मेक द बेड। तो एक बार और आप इन सेंटेंसेस को अच्छे से देख लीजिए कि इनका कैसे यूज हो रहा है और इसे दिमाग में बिठा लीजिए कि इसे कैसे कैसे बोलना है। आगे की 5 सेंटेंसेस है डू द डिशेस, बर्तन धो दो। तो डू द डिशेस को बोलते हैं बर्तन धोना। अब नेक्स्ट आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट। अगर आपको किसी को बोलना है कि मैं तुम पे विश्वास करती हूँ, मुझे तुम पे विश्वास है, तुम ये कर सकते हो, तब आप बोलेंगे आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट। अब नेक्स्ट है आई वॉन्ट बी एबल टू डू इट, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट इज कीप द बुक्स ऑन द टेबल। बुक्स को टेबल पर रख दो। तो आपको किसी भी चीज को कहीं भी रखने के लिए बोलना है तो आप कीप का यूज करेंगे और फिर बोलेंगे कीप द बुक्स ऑन द टेबल, कीप द फ्रूट्स ऑन द टेबल, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट वन इज एटलीस्ट से समथिंग। अगर आपको बोलना है कुछ तो बोलो, मान लो कोई कुछ बोल नहीं रहा है और आपको बोलना है प्लीज कुछ बोलो, तो आप बोल सकते हैं एटलीस्ट से समथिंग। अब हम 10 और सेंटेंसेस ले लेते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस इज रीड अलाउड। रीड अलाउड का मतलब जोर से पढ़ो। सेकेंड इज अपोलोजाइज टू हर, उससे माफी मांगो। आर यू एट होम, क्या तुम घर पर हो। नेक्स्ट इज वाई नॉट, क्यों नहीं। नेक्स्ट इज ड्रॉप द बॉल। ड्रॉप द बॉल मीन्स बॉल को छोड़ दो। जब भी किसी को बोलना है आपको कि इसे नीचे गिरा दो, तो आपको उसको ड्रॉप बोलना है। ड्रॉप के बाद जिससे भी आपको नीचे गिराने बोलना है उस ऑब्जेक्ट का नाम आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि बॉल को नीचे गिरा दो, तो ड्रॉप द बॉल। अगर आपको बोलना है पौधों में पानी डाल दो, तो आप बोलेंगे वाटर द प्लांट्स, मीन्स पौधों को पानी दे दो। वाटरिंग द प्लांट्स का मतलब होता है पौधों को पानी देना। और अगर आपको किसी को बोलना है कि पौधों को पानी दे दो, तो आप बोलेंगे वाटर द प्लांट्स। नेक्स्ट इज हु नोज। हु नोज मतलब कौन जाने, कौन जानता है। नेक्स्ट इज आई एम अ बिट अनवेल टुडे, मतलब आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। नेक्स्ट वन इज पिक अप द पेन। पेन उठाओ। तो यहाँ पे किसी चीज को उठाने के लिए आप पिक का यूज करते हैं। सो पिक करना मतलब किसी चीज को उठाना होता है। एंड नेक्स्ट वन इज डोंट प्लक द फ्लावर्स। तो प्लकिंग द फ्लावर का मतलब होता है कि फूल तोड़ना। तो किसी को बोलना है कि फूल मत तोड़ो, तो आप बोलेंगे डोंट प्लक द फ्लावर्स। सो आई एम होपिंग कि 10 सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। अब हम लास्ट 10 सेंटेंस ले लेते हैं। लेट्स गो फॉर अ वॉक। घूमने चलते हैं बाहर या वॉक पर चलते हैं। आर यू फ्री दिस इवनिंग, आज शाम को फ्री हो क्या। आई हैव गॉट सम वर्क, मुझे कुछ काम है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि आज मुझे कुछ काम है, मैं फ्री नहीं हूँ। नेक्स्ट इज लैच द डोर। कुंडी या सिटकिनी लगा दो। तो आप बोलते हैं ना कि डोर को बंद कर दो, उसके ऊपर जो सिटकिनी होती है उसे बंद कर दो, तब आप बोल सकते हैं लैच द डोर। नेक्स्ट इज इट इज गोइंग टू रेन टुडे। आज पानी गिरने वाला है। सपोज आपको बादल देखकर ऐसा लग रहा है कि आज पानी गिरने वाला है, तब आप बोल सकते हैं आई थिंक इट इज गोइंग टू रेन। अब आप थोड़ा देख लीजिए इन सेंटेंसेस को कि इनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। फिर मैं नेक्स्ट जो लास्ट 5 सेंटेंसेस है वो मैं करवाती हूँ आपको। अब हम लास्ट के 5 सेंटेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट इज शी होम, क्या वो घर पर है। तो अगर आपको किसी को पूछना है, नाम लेके भी पूछना है, तब भी आप पूछ सकते हैं इज सीता होम या इज राम होम। तो इस तरीके से आप नेम लेके भी पूछ सकते हैं कि क्या वो घर पर है। सपोज आप बहुत ज्यादा आश्चर्य हो गए, बहुत सरप्राइज्ड हो गए हैं किसी बात को सुनकर, तो आप बोल सकते हैं क्या बात कर रहे हो, सच में। तो आप बोल सकते हैं व्हाट आर यू सेइंग, रियली। नेक्स्ट इज स्टिक द पोस्टर ऑन द वॉल। तो अक्सर हम घर पे बोलते रहते हैं कि इसे वॉल पे चिपका दो या इसे कहीं पे चिपका दो। तो चिपकाने को हम स्टिक बोलते हैं। और अगर आपको बोलना है इस पोस्टर को वॉल पर चिपका दो, तो स्टिक द पोस्टर ऑन द वॉल। अब आपको किसी से मनी जो है वो उधार चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं कि कुछ पैसे उधार दे दो। आप बोल सकते हैं प्लीज लेंड मी सम मनी, या आप बोल सकते कुड यू प्लीज लेंड मी सम मनी। एंड लास्ट सेंटेंस इज रिमाइंड मी, मुझे याद दिला देना। तो ये जो लास्ट सेंटेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिमाइंड जो वर्ड है हमें दिमाग में नहीं आता है कि मुझे याद दिला देना। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि शायद रिमेंबर बोलना पड़ेगा, प्लीज मेक मी रिमेंबर, ऐसा याद आते रहता है। तो मेक मी रिमेंबर भी बोल सकते हैं, बट रिमाइंड करवाना मतलब किसी को कोई चीज याद दिलाना, ये एक बहुत ही सूटेबल वर्ड है। तो अब से आप इसी का यूज कीजिएगा। अब आप ऐसा कीजिए, इन सारे सेंटेंसेस को एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर आपको ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो समझ में आ जाएगा।
सो हियर आई हैव कंप्लीटेड ऑल द 50 सेंटेंसेस. होप यू लाइक द वीडियो. आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये मैं ऐसा आशा करती हूँ. तो ये वीडियो एक्चुअली ऐसे लोगों के लिए है जो थोड़े छोटे मोटे सेंटेंसेस सीखना चाहते हैं. तो अगर आप एडवांस लर्निंग करना चाहते हैं उसके लिए भी हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं. पर इसमें से कुछ ऐसे भी सेंटेंस हो सकते हैं जो आपको भी यूजफुल होंगे, जो एडवांस लर्नर्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं, या जो सिंपल डेली यूज सेंटेंसेस की तलाश में रहते हैं और उन्हें अच्छा लगता है ऐसे वीडियोस. तो जैसे कि आपकी मम्मी हो गए, आपके पापा हो गए, या आपके आसपास जिन्हें थोड़ी बहुत अच्छा लगता है इंग्लिश बोलना, कि वो कुछ सेंटेंस सीख ले तो उन्हें खुशी हो जाती है, तो आप ऐसे लोगों को शेयर कर सकते हैं. तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा. एंड प्लीज़ आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और जितने भी मेरे दूसरे वीडियोज़ हैं आप प्लेलिस्ट पे जाकर उन्हें देख सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे. अगर आप मेरे कांस्टेंट व्यूअर है तो आपने ज़रूर देखा होगा कि मैं हर टॉपिक पे वीडियो बनाते रहती हूँ. तो प्लेलिस्ट पे जाकर उन सारे वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं. And if you like the video, then hit the like button. Do share the videos to others as well. And stay happy, stay healthy. Till we meet next time with a new and interesting lesson. Keep watching English with Sana's videos. Thank you for listening to me. Happy learning.